फैसलाबाद में जो भी वाक़यात हुए वो तो हमें कह रहे थे आप लाइव चलाएं उनकी प्रोसीडिंग्स, आप इन्वेस्टिगेट करें। वो कह रहे थे कि ये सब दो नंबरी है, इसमें ये जो बंदों को सज़ाएं हुई हैं ये बिल्कुल सियासी सज़ाएं हुई हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी सियासी रहनुमा या कारकुन को सज़ा हो ये कोई अच्छी बात नहीं है और इसके ऊपर कोई खुशी का इजहार नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस ये है कि ये जितने लोग सज़ा हुए हैं, तकरीबन उस दिन मेरे घर पे हमला करने में कोई 500-700 लोग थे जो कि पीटीआई के थे। उनमें से जो मेन लोग थे, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों के साथ गली मोहल्ला इलेक्शन कोई 20-25 साल से इन्हीं के लोगों के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई 2 मरतबा ये जीते हैं, 5 मरतबा हम जीते हैं, 6-7 इलेक्शन वहाँ से पिछले 25-30 सालों में। तो कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कि जिसे हम शनाख्त नहीं करते या हमें पता नहीं है कि ये किसका बेटा है, किसका भाई है। तो मामला ये है कि ये लोग बिल्कुल आए और आके इन्होंने घर को आग लगाने की कोशिश की, जो कि पुलिस और वहाँ पे जो लोग हमारे थे उस वजह से कामयाब नहीं हुए। लेकिन वहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ की और तकरीबन रात 11 बजे तक बार बार ये हमलावर होते रहे कि किसी तरह से हम इस टारगेट को अचीव करें और इस घर को आग लगा। वजह क्या थी? आपका घर क्यों? वजह यानी हालांकि ये लोग इस्माइल सीला जो वहाँ से एमपीए का जिसने इलेक्शन लड़ा, ये पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में होते थे और इनके साथ ही हमारे जो है वो इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं और कभी भी इलेक्शन जीतने या हारने या सख्त कैंपेन के दौरान कभी ना हम उनके घर के सामने गए ना कभी वो हमारे आए। जब से वो ये पीटीआई का कल्चर है ना, यही तो मोटिवेशन है, यही तो ज़हन साजी की है पीटीआई ने। जब से वो पीपल्स पार्टी से शिफ्ट होके पीटीआई में गए हैं तो ये मेरे घर के ऊपर दूसरा हमला था। इससे पहले भी एक दफ़ा किया था। तो ये जो हमलावर है आपके ख्याल में सिर्फ पीटीआई की एक खास सकाफत को लेके चल रही है? देखिए डायरेक्शन दी गई। देखें बात ये है, वैसे राना आपकी तो आपसे तो खास मोहब्बत ही इमरान नहीं, खास मोहब्बत थी और एक दफ़ा ये ख़ुद भी मेरे घर का घेराव करने के लिए जो है मेरे घर की तरफ इन्होंने जो है वो मार्च किया था। लेकिन बाद में फिर कोई थोड़ा फासला पहले जो है वहाँ पे फिर आके रुक गए और वहाँ से जो है वो वापस चले गए। उस वक्त भी इन्होंने यही कोशिश की थी। मामला ये है कि इन मुल्ज़मान में एक सेट तो वो है कि जो लीडरशिप का है, जिनके ज़ुम्मे है कि इन्होंने ज़हन साजी की, इन्होंने मोटिवेशन की, इन्होंने बयानिया ये चलाया कि इनके घरों को आग लगाओ और इनके ऊपर हमले करो, इनको गाली गलौज करो, जब भी को नज़र आए तो उसको इस तरह से उसके खिलाफ नारे लगाओ। ये तो एक लेकिन ये तो अमूमी डायरेक्शन हुई ना, आपके घर पर हमले की तो स्पेसिफिक प्लानिंग हुई होगी ना। यानी मामला ये है कि एक तो वो है ना मोटिवेशन वाला मुल्ज़मान का, दूसरे मुल्ज़मान वो हैं जो वहाँ से थे, हमारे हल्के से थे और जिन्होंने ये कोशिश की कि आग लगाएं या तोड़ फोड़ उन्होंने वहाँ पे की। उनमें से असद कैसर साहब या कोई मेरे साथ ये पर्या कर लें, एक बंदा भी बेगुनाह नहीं है। तमाम के तमाम वहाँ पे लोग मौजूद थे। उसके बाद भी हमारी उनसे बातें होती रही कि भाई आपने ये क्यों किया। तो कोई बंदा उनमें से ये नहीं कह सका कि मैं उस दिन वहाँ पे नहीं था। नहीं, वहाँ पे होना और जुर्म करना मुख्तलिफ नहीं, वहाँ नहीं, मामला 700 बंदे हैं, ये तो 59 को सजा हुई। मामला ये है कि कोई बच भी गए, यानी 500-700 लोगों का मजमा था जो जाके हमलावर हुए और जो लोग पेश थे, जो इन लोगों ने जाके पथराव किया, तोड़ फोड़ की, तो उनमें से जो लोग बिल्कुल यानी होते हैं ना कि लीडिंग रोल में, तो उन लोगों को नामजद किया गया था। उनमें से 34 जो बरी हुए हैं वो भी थे उस दिन वहाँ पे। जो बरी हुए वो भी थे वो भी इस जलाओ घराओ में शामिल थे। लेकिन बहरहाल उनके खिलाफ जो है उनको सज़ा नहीं हुई और बीच में मेरा कोई 60 के करीब है, 60-65 उनको जो है वो सज़ा। लेकिन अमूमन ये टॉप लीडरशिप की तरफ मामला जाता है। तो शाह महमूद कुरैशी तो हर जगह से बरी भी हो रहे हैं, तो टॉप लीडरशिप में वो नहीं आता कि इमरान खान प्लानिंग में थे तो शाह महमूद कुरैशी भी बरी हो रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि ये जो मोटिवेशन का मामला है, ये चलें ये 2 साल पहले की बात जो है ना वो आज करें तो शायद वो उसमें थोड़ा भाम है। आप मुझे बताएं कि ये 5 अगस्त को इन्होंने कॉल दी थी ना,
कौन सा लीडर है पीटीआई का जो यहाँ पे बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रेस टॉक्स में ये कहता नहीं रहा कि जी निकलो 5 अगस्त को, हम निकलेंगे, हम वो करेंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हमने जो है वो उस दिन जो करना है अरूज पे लेके जाएंगे। अगर 5 अगस्त को लोग निकलते, गिराओ जलाओ करते, लोगों के घरों को आग लगाते, तो क्या ये सारे लोग जिम्मेदार ना ठहराए जाते? क्या 9 मई से पहले तकरीबन 6-8 महीने इन्होंने ये बयानिया बनाया नहीं था कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अगर उसको गिरफ्तार किया ये रेड लाइन है, और हम जो है फलां से मत जाके जो है वो हम करेंगे, अगर सारी करें तो जो है वो एहतजाज करेंगे, और उसी से मत गए हैं सारे, लाहौर हो, मियांवाली हो, बन्नू हो, पेशावर हो। ये मेरा घर जो है वो इनका एक एक्स्ट्रा जो है वो निशाना था। वो इससे पहले भी जब इन्होंने गिराओ जलाओ की उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की, उस दिन भी कोशिश की। तो फिर कितनों को पकड़ेंगे? अगर सारे इन्वॉल्व है ना आपके बयान के मुताबिक, तो फिर आप साथ डायलॉग की भी बात कर देते हैं। फिर अब अलीमा के बेटों को भी पकड़ लिया आपने, रेडे मतलब ये कि नहीं, अब अपना तला साहब ये बताएं, डायलॉग की शर्त ये है कि 9 मई की प्रोसिक्यूशन जो है उसको विड्रॉ कर दिया? बिल्कुल ही शर्त नहीं है, लेकिन फिर आप बात करनी भी छोड़ दें। आप जब आपने ये तैयार कर लिया है कि, और आपके बयान के मुताबिक ये सबूत मामला है और उसके ऊपर मोहर सब्त हुई है कि ये फसादी हैं, ये घरों पर हमले करते हैं, नहीं तो नहीं तो क्या नहीं मामला ये चले, ये आज के केस ही क्या मेरे घर पे हमला नहीं बिल्कुल हुआ, ये फसाना है? नहीं बिल्कुल नहीं। हमने को आप से तो फिर मुझे एक ही फसाना सुना है ना, फिर आप मुझे फिर डायलॉग की बात ना कीजिए, आप वो बात नहीं बार डायलॉग की बात नहीं सुन ले। देखिए ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए मामला ये है कि अगर किसी के घर पे हमला हुआ है, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है, आग लगाने की कोशिश हुई है, वो जुर्म एक अलहदा चीज़ है, उसकी सज़ा जज़ा अलहदा चीज़ है। अगर 9 मई हुआ है उसकी सज़ा जज़ा अलहदा चीज़ है। लेकिन क्या मुल्क में डेमोक्रेटिक और जमहूरी अमल सब बंदे को नहीं बचा ना 9 मई के बाद? किससे डायलॉग आपने करना है? आपने सारी पार्टी को आपने आप कहते हैं ये फितना है, तो फितने से डायलॉग नहीं होता ना, तो किससे होता? फिर किससे करना? तो इन्होंने फितना फैलाया नहीं है। ओहो, तो अगर फितना फैला दिया तो अगली जो कुर्सी अब आपने डायलॉग के लिए डालनी है तो खाली रखोगे ना फिर? तो फितने के नाल डायलॉग होना नहीं। तो फितना जो है, मामला ये है कि जो लोग प्रोसिक्यूशन में रिक्वायर्ड नहीं हैं, जो लोग सियासी अमल में मौजूद हैं, वो सियासी अमल ने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना? या तो फिर ये है ना कि ये हर जगह से फारग हो के तो फिर इसी काम पे चले जाएं। जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अपना वजूद रखना चाहते हैं, रखे हुए हैं, और वो हर वक्त ये भी कहते हैं कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमारे साथ वो ज्यादती हो रही, तो आए बैठे बात करें। लेकिन आप बात करने वाला बंदा ही कोई नहीं आपने छोड़ा। किससे सारे जो है वो आज वो सलमान अकरम राजा खैर अंदरूनी मामलात की वजह से साइड पे हो गए, तो आपने किससे बात करनी है? सो डायलॉग का तो कोई पर्पज़ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आपका नेगोशिएटिंग पार्टनर जो है वो तो फितना है, वो तो फसादी है, वो घरों पर हमले करने वाला है, उसको टॉप लीडर से लेकर बॉटम तक। नहीं, पार्लियामेंट इज देयर, अपोजिशन इज देयर, अपोजिशन दोनों लीडरान आपने फारिग कर दी, असेंबली से दोनों लीडरान फारिग माइनस हो गई है। नहीं, उनकी क़यादत माइनस होगी ना, उमर अयूब भी गया, शिबली फराज भी गया, तो अब आपने किससे बात करनी है? तो ये मेरे ख्याल में इस किताब को बंद कर दे डायलॉग। तो बाकी लोग जो है वो फिर जो को तकरीबन 80-85 के करीब हैं, तो वो मैं वैसे कह रहा हूँ ना, जिस स्पीड पे आप जा रहे हैं वो 80-85 जो है ना, ये नंबर और कम है। स्पीड का इसमें कोई मामला ही नहीं है। 9 मई की जो केसेस हैं वो 2 साल से ट्रायल थे। आप लोग ही सवाल उठाते थे कि जी ये क्या तरीका है, 2 साल से केस चल रहे हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी 4 माह में फैसला करें। अब 4 माह में जो है वो फैसले हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी ये क्या कर दिया। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता कि मैं उसके ऊपर एक और हम बहस कर सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी जमात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बार बार डायलॉग की बात होती है, और आपने डायलॉग का मामला सबसे पहले उठाया। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ आपने फितना पार्टी का मामला भी सबसे पहले उठाया। अब फितना साबित हो गया तो फिर अब डायलॉग को छोड़ दें। फितना तो 9 मई को साबित हो गया था, उस दिन इन्होंने किया नहीं ये काम, तो डायलॉग को कहना तो ये काम आप 9 मई और डायलॉग को साथ लेके नहीं चल सकते, दोनों बयानियां साथ नहीं चल सकते। नहीं देखें, एक को आपको छोड़ना होगा। नहीं देखें, 9 मई जो है, अगर आप ये कहें कि जी 9 मई को जो हुआ उसके ऊपर लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत में डायलॉग करना है, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। जमहूरियत इस चीज़ का नाम नहीं है।
जमहूरी अमल और डायलॉग जो है वो एक अलग चीज़ है। अगर कोई आदमी जो है वो किसी जुर्म का इंतकाब करता है तो उसके ऊपर उसकी प्रोसिक्यूशन, उसकी जजा जो है वो होनी चाहिए। तो कानून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माफ़ी तलाफी का कहाँ पे जिक्र? 9 मई से 24 और 26 नवंबर कुछ काम न था। यहाँ पे लोग पकड़े गए, क्या करने आए थे, किस तरह से आए थे, सारा आपको मालूम है। ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, वहाँ पे ये 2 हफ्ते कबल की बात है, 4 लोगों ने कहा कि जी हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं और हमसे गलती हुई, हमें बहकाया गया, तो हम कंसीड करते हैं, हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं। उनको कितनी सज़ा हुई है? टोटल 4 महीने, और 4 महीने वो जो बेल से पहले वो जेल में गुजार चुके थे, फिर उसके बाद यानी वो अंडरगॉन करके उसी वक्त जो है वो अपने घर चले। अगर आज इमरान खान इसी नरम लहजे में यही 4 जुमले दोहराए जो आपने बताए, तो वो अपनी सज़ा काट चुका है, तो वो बाहर आराम से आ जाना चाहिए ना। ये तो आपको फिर कहना चाहिए। देखें, यानी देखें ना, ये मैंने एक मिसाल आपको दे दी है, और ये मिसाल मैंने को अपने पास से आपको कोई घड़ के नहीं है, हकीकत है। 4 लोगों का ये फैसला 2 हफ्ते पहले हुआ है। अदालत ने जब उन्होंने नदामत का या माजरत का इजहार किया, उन्हें अदालत ने लीनियंट व्यू दिया और उन्हें जो है वो छोड़। इमरान के लिए भी दरवाज़ा खोला है। देखें, 8 मई 2023 को जब ये 9 मई को साल मुकम्मल हुआ है, 2024 को जब ये मुकम्मल हुआ 1 साल, तो DG/ISPR कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है कि पॉलिटिशियन तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाते हैं, तो उनका तो हर लफ्ज़ जो है वो बाकायदा बड़ा जो है वो मुतय्यन होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि सिद्ध के दिल से जो है वो आप माजरत करें तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। तो ये कर लेते, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब वो बस चली गई है, अब वो बस के रुकी हुई है। 2 साल बाद भाई फैसले हो रहे हैं, 2 साल बाद फैसले हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि 2 साल का अरसा कम अरसा था। इन्होंने इस बयानिए को भरपूर तरीके से चलाने और साबित करने की कोशिश की कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो इन्होंने खुद ही आग लगा ली। अभी यही कहेगा फॉल्स फ्लैग, अभी यही बात। अच्छा, यानी ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये खुद ही, यानी ये कोई अपना खुद ही हमारे खिलाफ साजिश है, उन्होंने ये कहा। और इन्होंने बयानिया उनका यही, आज भी बयानिया नहीं, तो फिर ये साजिश जो है ये फिर इन्हीं के लोग इनके खिलाफ कर रहे थे। वो जो वर्दी को अपना जो है वो छड़ी पे घुमा रहा था, फिर वही इनके खिलाफ साजिश कर रहा था ना। वो जो मोहतरमा लोगों को लेके जा रही थी अपना जना हाउस की तरफ, फिर वही इनके खिलाफ साजिश कर रही थी ना। ये जो चौक में इनके लोग खड़े होके लोगों को बार बार कहते थे कि जाओ जाके हिम्मत करो, वहाँ पे जो मोटरसाइकिल खड़े हैं उनमें से पेट्रोल निकाल के छिड़को और आग लगा दो, तो फिर यही लोग साजिश कर रहे थे ना। ओके, बिल्कुल आखिर में हाइब्रिड निज़ाम कामयाब चल रहा है, मुश्किलात हैं, ठीक है, मामला ठीक है, काबू में? देखिए, मैं इस लफ्ज़ से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि आपका लफ्ज़ क्या होगा? इस लफ्ज़ को जो है वो बड़ा नेगेटिव मानी पहना दिए गए हैं, और इसका जो उर्दू तर्जमा है ना वो भी दोगला से शुरू होता है। इससे मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के साथ जो एक इंडिया की सूरत में जो एक हमारा दुश्मन बैठा है, अफ़गानिस्तान है, जो बाकी सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान में सियासी और अस्करी क़यादत अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए लेके चले तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपनी मुश्किलात पे काबू पा के एक फलाही और तरक्की याफ्ता रियासत जो है वो इस वक्त ये हो रहा है। और इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि अस्करी और सियासी क़यादत जो है पाकिस्तान की बेहतरी के मामले में और पाकिस्तान को आगे ले जाने के मामले में पूरी तरह से मुखलस भी हैं और पूरी तरह से पूरी कमिटमेंट के साथ जो है वो जदोजहद कर रहे हैं। तो 1 पेज पे चले आप इसको नहीं, अब आपको हाइब्रिड और 1 पेज, अगर आपने हाइब्रिड निज़ाम और 1 पेज से आगे पीछे नहीं होना नहीं, आपको अपना तीसरा नाम दे दें। जिन अल्फाज में यकजहती वाला निज़ाम, जिन अल्फाज में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है तो वो भी कोई बुरे अल्फाज नहीं, बुरे अल्फाज। चलो ठीक है, उसके ऊपर हम टाइटल तलाश करेंगे।